हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे कि गिरिडीह जिला में है सो भर्ती आ गया है। किस चीज़ का भर्ती आया है? तो चौकीदार का भर्ती है। इसका जो ग्रेड पे है वो है 1800, यानी कि आपका हर साल 1800 इंक्रीज़ होगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रेड पे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 18,000 से 20,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने पोस्ट है। 300 से करीब अधिक पोस्ट है। और कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए सारा डिटेल क्राइटेरिया जो भी है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका जो भरने का तिथि है वो है 16 तारीख 10वां महीना 2023 से, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होता है और 16 नवंबर 2023 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ऑफलाइन माध्यम से भरना है। किससे? ऑफलाइन माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा पद है। तो चौकीदार का ही एक पद आया हुआ है और टोटल कितना है? 389 पद है। ठीक है, 389 पद है। तो इसमें जनरल का कितना है? 233। और जो एसटी हैं उनके लिए 72 है, ओबीसी 1 के लिए 26 है, ओबीसी 2 के लिए 19 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 39 पद है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ है। आरक्षण जो है वो किन्हें किन्हें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो ग्रुप डी का भर्ती है, चूंकि ये ग्रुप डी का ही भर्ती है, तो उनका जो है सीधी नियुक्ति होगी। ठीक है, जो भी खेलकूद से कोटा से खिलाड़ियों का संलयन हो आएंगे वो लोग। अगला है, देखिए, और इसमें जो है निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो 19/7/2019 के बाद का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और ये एसडीओ या फिर सीओ या बीडीओ के माध्यम से भी चलेगा। ठीक है, बीडीओ या सीओ या एसडीओ किसी का भी रहा तो चलेगा। और जो ये है परीक्षा शुल्क है वो सभी को कितना लगेगा? 100 रुपये लगेगा। देखिए अब इसमें देख लेते हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 50 रुपये है, यानी कि एसटी के लिए 50 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए सभी और महिलाओं के लिए एक भी रुपया नहीं है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपायुक्त गिरिडीह के पद नाम से गिरिडीह में भुगते होगा। ठीक है, आपको अगर बैंक ड्राफ्ट बनाना है तो किस नाम से बनाएंगे? उपायुक्त गिरिडीह के पद नाम से गिरिडीह में भुगते होगा। ठीक है, और ये जो है नॉन रिफंडेबल पैसा होगा। ठीक है, चलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको 10वीं उत्तीर्ण है और झारखंड से ही 10वीं होना चाहिए। चरित्र अच्छा हो और आपराधिक ना हो। ठीक है, ये भी होना चाहिए। उम्र सीमा जो है न्यूनतम कितना होना चाहिए? 30 तारीख 6ठा महीना 2023 को 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जनरल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी के लिए 37 वर्ष होना चाहिए और महिला या फिर महिला में ओबीसी या जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 38 वर्ष होगा और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए चाहिए 40। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो है किसके अधीन है? तो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्यरत है। ठीक है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा। एक चीज़ और देख लीजिएगा, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये बीट क्षेत्र क्या है अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि बीट क्षेत्र क्या होता है। ब्लॉक के अंदर जो पंचायतें होती है उन्हें ही बीट क्षेत्र से इंकित किया जाता है। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना भी आना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। देखिए परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो लिखित परीक्षा होगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा 50 अंक की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और स्थानीय भाषा से यानी सामान्य ग्राम यानी कि जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, जैसे गिरिडीह है तो गिरिडीह से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और उसमें 30% अंक लाना है। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की रेशियो में तैयार की जाएगी। शारीरिक माप में क्या होगा? तो शारीरिक माप में आपका ये आता है, समाज से जो जनरल के हैं उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो ओबीसी के हैं उनका भी हाइट 160 होना चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति है एसटी है उनका 155 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, पुरुष के लिए दौड़ भी है, इसमें महिलाओं के लिए भी दौड़ है। पुरुष के लिए दौड़ कितना है? 5 मिनट या उससे पहले दौड़ेंगे तो 20 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, कितना दौड़ना है? 1 मील दौड़ना है। ठीक है, टोटल कितना दौड़ना है? 1 मील। ठीक है, 1 मील करीब करीब 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो और 5 से 6 मिनट के बीच दौड़ेंगे तो 10 अंक मिलेगा और 6 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले दौड़ेंगी तो 20 अंक मिलेगा और 8 मिनट के बाद और 10 मिनट तक में दौड़ेंगी तो 10 अंक मिलेगा और 10 मिनट के बाद दौड़ेंगी तो वो निर्हरित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि असफल हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं। मेगा सूची तैयार होगा, उसके बाद जो होगा वो आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। मेघा सूची तैयार होने के बाद प्राप्त शारीरिक और शैक्षणिक जांच के बाद कार्य अनुभव, आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग भी कुछ अंक मिलेगा, उसको जोड़कर ऐसो रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, अब ये जो है चिकित्सा में होगा परीक्षण, यानी कि मेडिकल टेस्ट भी इसमें लिखा हुआ है यानी होगा। अगला है परिवीक्षा। चौकीदार के पद की बहाली के लिए परिवीक्षा निकाली जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वर्धित अवधि में
दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्थिति सेवा समाप्त हो जाएगी, यानी कि 2 साल के बाद अगर समाप्त हो जाएगा। ग्रेड पे जो होगा अब आपका जो वेतनमान है वो 5200 से 2020 तक है, ठीक है। ग्रेड वेतन कितना होगा 1800। इस ग्रेड वेतन के अगर अकॉर्डिंग जाए तो करीब करीब आपका 18,000 से 20,000 सैलरी होने वाला है, ठीक है। और अगर इसके अकॉर्डिंग जाए तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका मिनिमम है सो 12 से 15,000 के बीच होना ये सैलरी है, लेकिन यही ज़्यादा है तो यही मान के चलते हैं। देखिए अब आवेदन कैसे करना है, तो जो भी है एक फॉर्म नीचे अभी देंगे, आप हमारे फॉर्म को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गिरिडीह का ऑफिशियल वेबसाइट है मैं भी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटर जो भी है, और सक्षम प्रदाता द्वारा निर्गत अद्यतन अवस्थानीय प्रमाण पत्र आवासीय चाहिए, ठीक है, और जाति चाहिए। अगर आप जनरल है तो जाति नहीं चाहिए। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो यानी कि 10 भी चलेगा, और स्व अभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो 4 पीस चाहिए। अभ्यर्थी के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या भी देना है, ठीक है। आवेदक पद का नाम भी देना है, बीट संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम अवश्य डालना है। कहाँ पर, तो लिफाफे के ऊपर में, ठीक है। परीक्षा की जो तिथि और दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। आप लोग को न्यूज़ में देखते रहना होगा कि इसकी परीक्षा की तिथि कब घोषित की जाएगी। ये जो है गिरिडीह के ही पेपर में आएगा, और इसको जो है सिर्फ गिरिडीह के लोग ही भर सकते हैं। इसको कौन भर सकते हैं, सिर्फ गिरिडीह के लोग ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। और डेट वगैरह जो भी अपडेट आएंगे सारा गिरिडीह के अखबार में दिया जाएगा। आवेदन भेजने का आपको पता कहाँ होगा, तो उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, पपरवा टाड़, गिरिडीह, पिन नंबर 815301, ठीक है। आपको इस पता पर भेजना है, और कहीं और अगर भेजते हैं तो नहीं होगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। हो सकता है कि आप हाथ से भी जमा करते हो। अब गिरिडीह के अगर निवासी हैं तो एक बार जाके पता कर ले कि आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। और जो भी है वो 5 बजे तक ही लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बोल रहा था कि क्या क्या करना है। तो देखिए अगर ब्लॉक है, अंचल है, गाँव, ठीक है, तो अंचल ब्लॉक में कौन कौन सा बीट आता है, ठीक है। तो ये बीट है चीहूटिया, डुमरीडीह और, ठीक है, बिट्टो, और बीट पंचायत का नाम है मंजने। तो इस हिसाब से आपको देखकर भरना है आप किस बीट में आते हैं, किस पंचायत में आते हैं, और उसको सामने में अंकित करना है, ठीक है। किसके फॉर्म जो इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर में। आगे देखते हैं, ये आप इसके अकॉर्डिंग है सो ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा जो है अब फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ उसका नमूना, और उसी को आपको भरना होगा। ये देखिए अब आ गया चौकीदार नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। इसमें क्या है, ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि लिखा हुआ है और अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटो यहाँ लगाना है, ठीक है। और जो भी है इसको भर लेना है, जो सही सही है एकदम बिल्कुल देख देख कर सही सही भरना है, बड़े बड़े अक्षरों में भरना है। और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक का ही सिर्फ अभी लगाना है, और जो जो सर्टिफिकेट होगा ये। और आपको ध्यान रखना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, इसी वीडियो में इससे पहले बोल चुका हूँ कि किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट होगा, ठीक है। आप वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, या फिर इसको पढ़ लेंगे एक बार डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को। इसके बाद ये सारा चीज़ भरने के बाद घोषणा पत्र यहाँ साइन कर दीजिएगा। फिर प्रवेश पत्र भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको भर लेना है, यहाँ फोटो चिपका देना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि साइन कर लेना है। और यहाँ पर जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये कार्यालय ही भरेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह के आपको वीडियो है जो भी अपडेट है, ठीक है, किससे रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को पीयूष PCS हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।